गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिक्का, क्वाइन। क्वाइन कब से क्या चला, पूरा सिस्टमेटिक जो शुरू से किस तरह के सिक्के चलाए गए हड़प्पा काल से, वो हम देखेंगे आज। तो हड़प्पा काल से मध्यकालीन तक जो चलाया गया सिक्का है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्टेटिक्स कहलाता है। सिक्के का जो अध्ययन है न्यूमेस्टेटिक्स कहलाता है, ठीक है। टेराकोटा का सिक्का जो होता था वो मिट्टी का होता था। टेराकोटा का जो सिक्का होता था वो मिट्टी का बनाया जाता था, या सिंधु सभ्यता में होता, या जो सिक्का था ना टेराकोटा का वो मिट्टी का बनाया जाता था। और वो कब चलाया गया था? सिंधु सभ्यता में, ठीक है। मौर्य काल के समय में आघात एवं पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। मौर्य काल के समय में आहत हुआ, पंचमार्क के सिक्के पर प्रयोग हुआ, ठीक है। आहट सिक्के का लिखावट नहीं होती। आहट सिक्के में क्या होता कि लिखा हुआ नहीं रहता था, केवल चित्र बने होते थे। मतलब आहट सिक्के जितने भी थे ना उसमें चित्र बने रहते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। मतलब जो पहला धातु का सिक्का था ना वो मौर्य काल में चला गया था, धातु का सिक्का, ठीक है। आहत और पंचवर्त, इसमें लिखावट नहीं होता था, इसमें चित्र होता था। तीसरा नंबर, पर्ण चांदी। पर्ण मतलब चांदी के सिक्के। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल के प्रचलित थे। मतलब मौर्य काल में जो प्रचलित था ना वो पर्ण चांदी के सिक्के थे, ठीक है। सीसा का सिक्का, ये सातवाहन काल में प्रचलित था। सीसा का जो सिक्का था ना वो सातवाहन काल में प्रचलित था। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। मतलब जो सोना का सिक्का जो था ना वो यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? सोना का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। ये प्रचलित था उस समय, ठीक है। जो शुद्ध सोने का सिक्का था वो कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। मतलब जो अशुद्ध सोने का सिक्का था ना सबसे ज़्यादा वो गुप्त काल में प्रयोग हुआ, ठीक है, चला। इस समय स्कंदगुप्त शासक था। स्कंदगुप्त जो था इस समय गुप्त काल का शासक था, इस समय सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित। चांदी का जो सिक्का था ना वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। चांदी का सिक्का गुप्त काल में प्रचलित हुआ। मयूर शैली का सिक्का जो था वो गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया। मतलब जो मयूर शैली का जो सिक्का था वो समुद्रगुप्त के समय प्रयोग हुआ था। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। मतलब इस सिक्के का जो प्रचलन था ना वो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा था। कौड़ी का प्रयोग जो गुप्त काल में ही हुआ, मतलब कौड़ी का जो प्रयोग हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासक काल में शिहाबुद्दीन के प्रारंभ। शिहाबुद्दीन एक दिन का शासक बनाया गया था इसको। जो हुमायूं का जो बहते हुए पानी में जान बचाया था शिहाबुद्दीन ने, तो इसी के कहने के अनुसार हुमायूं ने चमड़े का सिक्का का प्रयोग किया, ठीक है। रुपया का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। रुपया जो था वो चांदी का सिक्का था। वो किस चीज़ का सिक्का था? चांदी का सिक्का था जो शेरशाह सूरी ने चलाया था। दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी ने भी किया। ये जो था तांबा का सिक्का था। तांबे का सिक्का क्या था? दाम तांबे का सिक्का था। असरफी का प्रयोग सोना होता था, ठीक है, सोना। रुपया चांदी, दाम तांबा, सोना हो गया असरफी, प्रारंभ शेरशाह सूरी ने। मतलब इन तीनों का जो प्रयोग हुआ था ना वो शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। रुपया चांदी, जो हम लोगों का जो करेंसी है वो भी रुपया है। रुपया चांदी, दाम तांबा, सोने हो गया असरफी। सोने को पहले असरफी बोला जाता, ठीक है। इन सब का प्रयोग जो था तीनों का शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।